ये आज का न्यूज़पेपर है 31 जुलाई 2021 दैनिक भास्कर। टीका लगा हो या नहीं, डेल्टा वेरिएंट एक जैसी रफ्तार से संक्रमित रहा। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट तेज़ी से फैलता है, ये बात तो स्पष्ट थी। लेकिन यह वैक्सीन को चकमा देने में कितना तेज़ है, ये अमेरिका के CDC सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की ताज़ा रिपोर्ट से जाहिर होता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट चिकन पॉक्स की तरह आसानी से फैलता है, इसलिए इससे आने वाले समय में गंभीर नतीजे हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन लगवा चुके लोगों में भी उतनी तेज़ी से फैलता है जितनी जितनी टीका न लगवाने वालों में। यही बात अमेरिकी वैज्ञानिकों की चिंता की वजह बनी हुई है। इसलिए वहाँ वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए भी फिर से मास्क ज़रूरी करने का फैसला लिया गया है। CDC के दस्तावेज़ों के हवाले से अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि अमेरिका में रोज़ 75,000 से ज़्यादा नए मरीज़ मिलने लगे हैं। राहत की उम्मीद भी। टीका लगवा चुके मरीजों की मौत की आशंका बिना वैक्सीन वालों से 10 गुना कम। वैक्सीन अमेरिका में संक्रमण रोकने में तो पूरी तरह कामयाब नहीं हो रही, लेकिन संक्रमण से होने वाली मौतों की आशंका की 10 गुना तक कम कर रही है। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी उनमें कोरोना से मौतों की दर 2% है, जबकि वैक्सीन लगवा चुके लोगों में मृत्यु दर 0.2% के करीब है। यानी अगर वैक्सीन नहीं लगी हो तो 1000 में से 20 मरीजों की मौत हो रही है, जबकि वैक्सीन लगवा चुके 1000 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों की मौत हो रही है। डेल्टा की वजह से मिडिल ईस्ट में संक्रमण की चौथी लहर। WHO ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से मिडिल ईस्ट में संक्रमण की चौथी लहर शुरू हो चुकी है। यह दुनिया के लिए बड़ी चिंता की वजह है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के 22 में से 15 देशों में टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। इन देशों में संक्रमण के बाद अस्पतालों में भर्ती होने वाले ज़्यादातर मरीज ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। देश के 54वें अमीर जब ICU में थे तब भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे थे। 61 साल के राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफे कहा जाता है। तीन स्पेस प्रोजेक्ट्स, अंतरिक्ष में होटल बनाने से लेकर इंसानों को बसाने की तैयारी। 6 दिन का टूर, किराया 297 करोड़ रुपए। दिल्ली में बाढ़ का संकट, हिमाचल में पहाड़ दरके। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही, हिमाचल उत्तराखंड में सड़क संपर्क कटा। बंगाल में दार्जिलिंग का कलिम्पोंग हाईवे भी बंद। देश में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश हो रही। भारी बारिश से हरियाणा के हथीनी बैराज से पानी निकलने के बाद से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 205.34 मीटर पर पहुंच गया है। इससे दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहाँ रह रहे लोगों को राहत शिविरों में पहुँचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी इन इलाकों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है। दूसरी ओर हिमाचल के सिरमौर में बारिश के बाद हुए भूस्खलन से सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। बरवास के पास NH राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर यातायात रोक दिया गया है। यहाँ भूस्खलन से पहाड़ में दरार आ गई है और चट्टानें टूटकर सड़क पर गिरने लगी। यहाँ सैकड़ों लोग फंस गए हैं। पोंटा साहब को जोड़ने वाले इस मार्ग को उत्तराखंड के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं बंगाल के दार्जिलिंग जिले के कलिम्पोंग में NH10 भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। यह हाईवे सिक्किम के गंगटोक को बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ता है। महाराष्ट्र, रायगढ़ में फिर भूस्खलन खतरा, स्थायी राहत शिविर बनेगा। मस्क की ब्रेन कंप्यूटर स्टार्टअप न्यूरालिंक ने जुटाए 1525 करोड़। न्यूरालिंक मस्क की न्यूरल इंटरफेस टेक कंपनी है। इसमें इंसान के दिमाग में चिप लगा गतिविधियां रिकॉर्ड करने व उस पर असर संबंधी रिसर्च की जा रही है। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ की सलाह, अर्थव्यवस्था में पूरी रिकवरी होने तक सरकार को जारी रखनी होगी वित्तीय सहायता। चांद के चारों ओर चक्कर लगा सकेंगे पर्यटक। मंगल ग्रह की यात्रा 2 कंपनियों में टक्कर। अंतरिक्ष में गर्म हवा के गुब्बारों की सवारी। अंतरिक्ष होटल में जिम और वॉक की सुविधा।
तुर्की की जंगलों की आग रिजॉर्ट तक पहुंची। अंगारा। चीन को छोड़कर ब्रिक्स के सुपरस्टार पिछड़े, उभरते देशों की जीडीपी में 5% गिरावट आ सकती है। ब्रिक्स इज द एक्रोनिम coined to associate five major emerging economies: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. The BRICS members are known for their significant influence on regional affairs. This is the logo of BRICS. It was formed on 2006 and first BRICS summit was on 16 June 2009. BRICS Tower, Shanghai, China. It is located at BRICS Tower, Shanghai, China.